पांडवों के रक्षक हैं और पांडवों को भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा है, इसलिए हमेशा पांडव बड़ी से बड़ी समस्या से पार हो जाते हैं, बच निकलते हैं। और ऐसा ही हुआ तब जब अश्वत्थामा मारने की योजना बना रहा था पांडवों को, दुर्योधन की प्रेरणा से। दुर्योधन ने कहा था ना कि हम तो नहीं मार पाए लेकिन तुम मार दो, और अगर मेरे जीते जी मर जाते हैं तो बस मुझे लगेगा कि अब ठीक है, सब कुछ हो गया, बस उनको मारो। अश्वत्थामा रात्रि में पांडवों को मारने की योजना बनाता है। लेकिन सज्जनों, रात्रि में अश्वत्थामा के आने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को उठा देते हैं और कहते हैं कि चलो हम दूसरी जगह चलते हैं, ये जगह आज सुरक्षित नहीं है। भगवान पांचों पांडवों को लेकर चले जाते हैं, परंतु 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, वो वहीं सोते रह गए। और रात्रि को अश्वत्थामा जब तलवार लेकर के आया है मध्य रात्रि के बाद, तो 5 जनों को सोते देखा, उसको लगा यही पांडव हैं। पांडवों के शिविर में पांडव ही तो सोंगे, तो पांडव ही हैं ये। और पांडवों के पुत्र कोई छोटे छोटे बच्चे तो थे नहीं, जवान थे वो, तो पांडवों के जैसे ही लगते थे। पांडवों के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया, पांचों के मस्तक काट दिए। प्रमाण के लिए वो मस्तक 5 ही साथ में लेकर के आया है। दुर्योधन पूछेगा तो बताएंगे क्या, इसलिए प्रूफ चाहिए। एविडेंस के रूप में ये मस्तक लेके आया है। दुर्योधन से कहा कि आपका काम हो गया है, 5 पांडवों को मैंने मार दिया। दुर्योधन को सुनकर भरोसा नहीं हुआ। अश्वत्थामा, इतना सहज पांडवों को मारना कैसे किया तुमने? अच्छा, पांडवों को मार दिया, इसका प्रमाण क्या है? मुझे पता था दुर्योधन जी आप जरूर प्रमाण पूछेंगे। ये देखिए प्रमाण, मैं मस्तक साथ में लेके आया हूं। वो 5 मस्तक उसने रख दिए। फिर भी दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ। कहते हैं दुर्योधन ने उन मस्तकों को एक लाइन से रखा और फिर उन्हें दबाया तो 5 ही मस्तक विदीर्ण हो गए, पिसीच गए, पिस गए। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये मस्तक 5 पांडवों के नहीं हैं, ये मस्तक 5 पांडवों के 5 पुत्रों के हैं, मगर पांडवों के नहीं हैं। ये क्या किया तूने? मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाले यही तो 5 पुत्र बचे थे शेष, उनको ही तुमने खत्म कर दिया। मेरे वंश को खत्म कर दिया तुमने। जिन्हें मारना था उन्हें नहीं मारा, जिनको नहीं मारना था उनको मार दिया तूने। ये ठीक नहीं किया। अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओहो, मारना किन्हें था, मार दिया किन्हें, गलती कर दी। लेकिन जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए, उस माँ की क्या हालत होगी सज्जनों? द्रौपदी फुट फुट करके रोती है कि मेरे बच्चों का अपराध क्या था, किसने मेरे बच्चों को मार दिया, सोते हुए पुत्रों को मारा है। मुझे इसका दुख ज़्यादा है। युद्ध मैदान में युद्ध करते करते मेरे पुत्र मर जाते तो मुझे दुख नहीं होता। मैं समझती कि मेरे पुत्र
वीर गति को प्राप्त हो गए। किंतु सोते हुए पुत्रों को मारना, ये कायराना हरकत करनी, ये किसका काम है? अर्जुन ये सब सुन रहा था तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी द्रौपदी के सामने और कहा कि देवी चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, मैं उस बाल हत्यारे आतताई का मस्तक काट करके लाऊंगा और उसके मस्तक पर बैठ कर के तुम स्नान करना, मैं वचन देता हूं। और यहां अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की हेल्प लेता, क्योंकि कृष्ण भगवान हमेशा अर्जुन के साथ, तो अभी भी भगवान को साथ में लेकर के गया। श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन कृष्ण के रथ में बैठा है और पता चलता है ये काम अश्वत्थामा का है, तो अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करता है। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने वाला था, तो अश्वत्थामा रथ से नीचे कूद गया और पैदल दौड़ने लगा। तो अर्जुन भी रथ से नीचे कूद गया। अच्छा, मेरा दुश्मन पैदल और मैं रथ पर, ठीक नहीं है, ये बरोबरी नहीं है। इसलिए अर्जुन भी रथ से नीचे कूद गया, पैदल दौड़ने लगा। और अब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने ही वाला था कि उसी वक्त सज्जनों अश्वत्थामा ने अर्जुन से बचने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और अर्जुन पर जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ा तो अर्जुन के पूरे शरीर में जलन होने लगी। दौड़ता हुआ अर्जुन आया कृष्ण भगवान के पास में, कहने लगा क्या हो रहा है कृष्ण मेरे साथ?